ये की कारण है एक बार? आज शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जो पत्रकार वार्ता की जा रही है उसका मुख्य मकसद है कि पंजाब में जो लगातार होशियारपुर में जो घटना हुई जिसमें एक 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उस घटना की पहले शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि उस दुष्कर्मी के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो और कम से कम उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी भावनाओं की आड़ में जो पंजाब में एक अलगाववाद का आंदोलन चलाया जा रहा है कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ, ये पूरे का पूरा आंदोलन का कंसेप्ट गलत है। ये आंदोलन के कारण अगर ये आंदोलन की आग भड़कती है तो केवल इसकी आग की आंच पंजाब में नहीं पूरे देश में इसकी फैलेगी और पंजाब की आर्थिक हालत बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें और समझें, एक लंबे समय में खेती बाड़ी के काम में यूपी बिहार के लोग जिन्हें सो कॉल्ड प्रवासी कहा जाता है, जबकि शिवसेना हिंदुस्तान इसका विरोध करती है। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश में जाए वो कतई प्रवासी नहीं हो सकता। ना पंजाब के लोग यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या दिल्ली जाके प्रवासी नहीं हो सकते। उसी तरह उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, असम के लोग पंजाब आकर के, हिमाचल आके प्रवासी नहीं हो सकते। ये शब्द ही गलत है। हाँ, कोई भी देश का नागरिक किसी भी प्रदेश में जाए उसे पूरा संवैधानिक रूप से कानूनी अधिकार है। एक घटना की आड़ में एक जो घटना हुई जो बहुत ही दुखनीय है, असहनीय है, जिसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति की कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को या जिस प्रदेश से वो संबंधित है उस प्रदेश के सभी लोगों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इस प्रकार का काम है कि एक व्यक्ति की गलती को पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए और इससे पूरे देश के अंदर हालात जो खराब होंगे। जितने लोग यहाँ से भागेंगे उससे कहीं ज्यादा लोग जो पंजाब के अन्य प्रदेशों में रह रहे, उनके अस्तित्व पे, उनके व्यापार पे, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ी चोट पहुंच सकती है। इसीलिए पंजाब के जो शुभ चिंतक हैं, जैसे बड़े बड़ी किसान यूनियन, उग्राह किसान यूनियन, राजोवाल जी, जिन्होंने पंजाब के खेती बाड़ी के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए, उन्होंने भी आज लाइव आकर के कहा है कि ये आंदोलन अलग से भड़काया जा रहा है, पंजाब में अमन शांति भाईचारे को आग लगाई जा रही है। और खास करके जो पंजाब ने विकास किया है, तरक्की की है, कृषि सेक्टर में, फैक्ट्रियों में, बिजनेस में और हम कहें बिल्डिंग में, बिल्डरों में, इस सबको मलियामेट करने की एक साजिश है। ये शिवसेना हिंदुस्तान नहीं कह रही, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के दो बड़े नेता राजेवाल साहब और उग्राह ने भी कहा है। और जो भी इस व्यक्ति इस बात की गंभीरता को समझते हैं, हमने देखा आनंदपुर साहब की धरती के नगर कौंसिल के अध्यक्ष ने सरेआम आकर के विरोध किया कि ये इस प्रकार का जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है उसका मकसद है कि एक बार फिर से पंजाब को एक बड़ी त्रासदी में से गुजारा जाए, पंजाब के हालात को बिगाड़ दिया जाए। और मैं उनकी तारीफ करूंगा जिन सिख भाइयों ने इस स्थिति को समझते हुए इन चीजों का विरोध किया है। पंजाब में जो कोई यूपी से, बिहार से लोग आ रहे हैं, शिवसेना हिंदुस्तान इस बात के पक्ष में है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आधार कार्ड देखे जाने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सरकार या सरकार की एजेंसियां देखें। पर इस तरह के नफरत के आंदोलन करने वाले लोग, जथेबंदियां, संगठनों को पंजाब सरकार को सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए। क्योंकि ये पंजाब के शुभ चिंतक नहीं है, भावनाओं से खेल के पंजाब के सभी फैक्टर पे, सभी सेक्टर में तबाही मचा देना चाहते हैं। मैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, उनसे पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्री कौन चलाएगा?
कारखाने कौन चलाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उसको बनाने वाले कौन है? आपके पंजाब से बहुत सारे नागरिकों के बच्चे विदेश में चले गए। माझा, मालवा, दुआबा में बड़ी बड़ी कोठियां जो खाली पड़ी हैं, जिसमें रहने वाले कोई नहीं है। तो ऐसी हालत में इस प्रकार के आंदोलन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने भी इस आंदोलन की गलत दिशा को समझा है, पहचाना है, और उन्होंने पहले दिन कहा कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन किसी को भी पंजाब आने से या पंजाब में से काम करने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमारे बहुत सारे पंजाबी जो है बाहर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पटना में, बिहार में काम कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहूंगा कि पंजाब के लोगों को भी, विशेष करके सिख भाइयों को समझना चाहिए कि जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि से, पटना साहब से आ रहे हैं, उन्हें शक की या नफरत की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें प्यार और हमदर्दी से देखो। कारण यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रगट दिवस की शताब्दी मनाई गई, तब इन्हीं बिहारियों ने वहां गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रगट दिवस या गुरुपुरब मनाया गया, उसमें बड़े स्तर पे भाग लिया। और जो हमारे पंजाबी भाई, सिख भाई गए, उन्हें अपनी हिंदी भाषा में सत श्री अकाल बोल करके उनका पटना की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी के पावन जन्मभूमि पे स्वागत किया। तो इस तरह के नफरत के आंदोलन को पंजाब की सरकार को और केंद्र सरकार को समय रहते हुए जागना चाहिए और सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिंडा ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, किसी दे भी आधार कार्ड जो चेक करने हैं, वो सरकार की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस दी एजेंसियां की ड्यूटी है। वो आधार कार्ड चेक करन, वेरीफिकेशन करन, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। जिथे तक बीड़ी सिगरेट की दुकान की गल रही, बीड़ी सिगरेट की दुकान खोलण दे उत्ते पंजाब दे कोई पाबंदी नहीं है। जेड़ा साडा नशा साडे नौजवानी नूं खत्म कर रहा है, उहदे उत्ते तां असीं पाबंदी नहीं लगा सके, ते बीड़ी सिगरेट दे उत्ते तुसीं पाबंदी लगा रहे हो। हाँ, धार्मिक स्थानां दे उत्ते, जिथे धार्मिक स्थान है, साडियां धार्मिक भावनावां है, उहदे उत्ते जिन्नी निश्चित मापदंड है दूरी दी, वो दूरी हमेशा मंदिर तो, गुरुद्वारा तो या धार्मिक स्थान तो होनी चाहिए है। या तो सरकार ही पाबंदी लगा दे कि पूरे पंजाब च बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा नहीं बिकेगा, तो फिर शराब भी नहीं बिकनी चाहिए। शराब किहड़ा कोई साडी सेहत नूं वधा रही है। ते जेड़ा शराब ने, नशिया ने पंजाब नूं गलतान करता, साडी जवानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ और ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कई वाले कह रहे यूपी और बिहार वाले साडे भरा नहीं हो सकते, क्या असीं सारे हिंदुस्तानी आपस च भरा नहीं है, भैन भरा नहीं है? ते जे असीं भरा नहीं हो सकते तो कल साडे जिहड़े ट्रकां लैके बिहार और बंगाल नूं जा रहे हैं, उन्हां दी सहायता कौन करेगा, उन्हां दी मदद कौन करेगा? असीं ढाबे खोल के बैठे हैं, असीं ट्रांसपोर्ट खोल के बैठे हैं, ते इह जिहड़े पंजाब च लोग रौला पा रहे, वो क्या उन्हां दे दुश्मन है? जिहड़े पंजाबी साडे उत्थे बंगाल दे अंदर, पीलीभीत दे अंदर, बिहार दे अंदर, महाराष्ट्र दे अंदर बैठे हैं। बहुत सारे पंजाबी जिहड़े शुभचिंतक है, उन्होंने इस गल नूं समझिया है और अगे आके उन्होंने विरोध किया है। सब तो अच्छी गल हुई है कि आनंदपुर साहब जैसी पावन धरती दे नगर कौंसल दे प्रधान ने, निहंगां दियां कुछ जथेबंदियां ने, कुछ सूझवान पंजाबियां ने, किसान जथेबंदियां ने फॉरवर्ड आके क्या भी है भरा मारू जंग जिहड़ी है बिल्कुल रुकनी चाहिए है, क्योंकि मजदूर किसान दा आपस च बहुत गहरा रिश्ता है। लुधियाना ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ।
देखो जिन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੈਸਟ